Good morning. This is online class conducted by St. James School and College. Today I am going to solve chapter first of class 8. The chapter is a period of transition. Chapter first of history, a period of transition. So first of all, मैं book exercise solve कराऊंगी. Book exercise में come to page number 7. Quick quiz. बुक के अंदर है आपके पेज नंबर 7 क्विक क्विज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बिगिन इन द 18th सेंचुरी. आपको 18th सेंचुरी पे टिक करना है. सेकेंड, फोटोग्राफ्स आर सेकेंडरी सोर्सेज. ट्रू और फॉल्स? फोटोग्राफ्स आर सेकेंडरी सोर्सेज. ट्रू और फॉल्स? तो ये होगा फॉल्स. आप फॉल्स पे टिक करेंगे. Which movement marked the beginning of modern period in Europe? Which movement marked the beginning of modern period in Europe? Answer होगा Renaissance. Answer is Renaissance. People who spoke against the corrupt practices of church were called Protestant. Fourth का आंसर होगा Protestant. Question number 5 is why did Europe need Asian spices? Why did Europe need एशियन स्पाइसेस? यूरोपियंस को एशिया के मसाले क्यों ज़्यादा पसंद थे? आंसर होगा टू प्रिजर्व दियर मीट एंड फूड. टू प्रिजर्व दियर मीट एंड फूड. ये आपका क्विक क्विज सॉल्व हो गया. अब बुक एक्सरसाइज देखते हैं. पेज नंबर 11, टाइम टू लर्न. क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश और फ्रेंच बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया. तो इसमें होगा आपका ब्रिटिश. आप ब्रिटिश को सर्कल करेंगे. सेकेंड, द रिनाइसेंस थिंकर्स वर कॉल्ड रेशनलिस्ट और एक्सप्लोरर्स. इसलिए रेशनलिस्ट को आप सर्कल करेंगे. थर्ड, क्रिस्टोफर कोलंबस और मार्टिन लूथर लेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. क्रिस्टोफर कोलंबस और मार्टिन लूथर लेड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. इसमें आपको मार्टिन लूथर सर्कल करना है. फोर्थ, लैंकाशायर नॉरफोक वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड. इसमें आपको लैंकाशायर करना है सर्कल. फिफ्थ, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू टू न्यू सोशल क्लासेस, द ट्रेडर्स और कैपिटलिस्ट. आपको कैपिटलिस्ट सर्कल करना है. The industrial revolution led to an increase or decrease. Increase सर्कल करना है. The production of goods. Increase सर्कल करना है. The main colonial power were Britain, France, Belgium and India or Spain. इसमें आपको स्पेन सर्कल करना है. लास्ट है the colonists made efforts or no efforts to industrialize the colonies. इसमें आपको no efforts सर्कल करना है. Question number B. Right, true or false? First, archaeological remains are secondary sources. Archaeological remains are secondary sources. ये false होगा. F लिखेंगे यहाँ पे false. John Colvin was a famous Renaissance painter and sculptor. ये false होगा. Vasco da Gama reached India in 1498. True होगा. T लिखेंगे. Britain was the first country to be industrialized. True. फोर्थ में ट्रू होगा. फिफ्थ, रिफॉर्मेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज. रिफॉर्मेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज. फॉल्स. सिक्स, कैपिटलिज्म रिप्लेस द फेडरल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी. सिक्स में होगा ट्रू. सेवेंथ, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू इम्पीरियलिज्म. ट्रू. एट, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अक्यूरिंग कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका. फॉल्स. Question number C, answer in one or two sentences. Question number C, answer in one or two sentences. When did the modern, question number first is, when did the modern period begin in India and in Europe? तो इंडिया में 18th सेंचुरी लिखेंगे और यूरोप में 17th सेंचुरी. इंडिया 18th सेंचुरी, यूरोप 17th सेंचुरी. सेकेंड क्वेश्चन, what are secondary sources? Write two example of secondary sources. तो इसका आंसर लेंदी है, इसलिए आप पेज नंबर 5 ओपन करेंगे. सेकेंडरी सोर्सेज क्या है और इनके दो एग्जाम्पल लिखने हैं. टू एग्जाम्पल्स.
पेज नंबर 5, मॉडर्न यूरोप के जस्ट ऊपर का पैराग्राफ, सेकेंडरी सोर्सेज. Historians study primary sources and interpret them. These interpretation constitute secondary sources. Underline करिएगा. Historians study primary sources and interpret them. These interpretation constitute secondary sources. इनके दो एग्जाम्पल भी लिखने हैं आपको. These are available to us as reports, reviews, articles, books by historians. तो इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल्स आप लिखिएगा. ये पेज नंबर 5 पे है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज रिनाइशा मीन्स. व्हाट डज रिनाइशा मीन्स, तो इसका आंसर लिखेंगे रिनाइशा मीन्स रीबर्थ. रिनाइशा मीन्स रीबर्थ. इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट. रिनाइशा मीन्स रीबर्थ. इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इन विच कंट्री डिड द मूवमेंट बिगिन. किस कंट्री में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बिगिन हुआ था. इटली. आंसर इज इटली. क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द प्रोटेस्टेंट. प्रोटेस्टेंट कौन थे, विद विच मूवमेंट आर दे एसोसिएटेड. तो प्रोटेस्टेंट कौन थे, इसका आंसर है पेज नंबर 6 पे. प्रोटेस्टेंट कौन थे, इसका आंसर पेज नंबर 6 पे. रिफॉर्मेशन. ऊपर से 7th लाइन, सम पीपल स्पोक out against the church for they believed that it had become too rich, powerful and corrupt. These peoples were called Protestant. इन लोगों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता था. फिर से आंसर सुन लीजिए. Some people spoke out against the church for they believed that it had become too rich, powerful and corrupt. These people were called the Protestant. Page number 6, Reformation, 7th line. With which movement are they associated? Answer, Reformation. Question number 4 का second part. Question number 5. Name two explorer, Vasco da Gama and Columbus. Answer है Vasco da Gama and Columbus. Name two instruments that made sailing at sea safer. दो इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने हैं. Quadrant, astrolabe. Quadrant, astrolabe. Question number 6. Which two inventions improved agricultural productivity? Two inventions improved agricultural productivity. Question number 6 का आंसर होगा seed drill, horse hoe. Seed drill and horse hoe. Question number 7. What is capitalism? Question number 7. What is capitalism? ये पेज नंबर 11 पे न्यू वर्ड्स दिया हुआ है. उसमें कैपिटलिज्म एक्सप्लेन है. एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड नॉट बाय द स्टेट. ये कैपिटलिज्म है. पेज नंबर 11, न्यू वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इंपीरियलिज्म. ये भी पेज नंबर 11 में ही है, जस्ट आफ्टर कैपिटलिज्म. इंपीरियलिज्म, a policy of extending political and economic control over other regions, especially by acquiring colonies. ये आपका आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस हो गया. ये यहाँ तक आपको बुक में ही रखना है. मीन्स A, B एंड C. इसके आंसर्स बुक में ही रहेंगे. ये बुक एक्सरसाइज है. कॉपी वर्क जो आपका करना है वो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर विल्सन करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. यहाँ पे मैंने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लिखे हैं जो आपकी बुक के अंदर से ही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिनाइशा. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिनाइशा. आंसर इज द वर्ड रिनाइशा लिटरली मीन्स rebirth. The word renaisha literally means rebirth. Question number 2. Name the important leader of Reformation. Name the important leader of Reformation. Answer है Martin Luther was the important leader of Reformation. Martin Luther was the important leader of Reformation. Answer number 2 था. Question number 3. Which group was known for destroying machine? Question number 3. Which group was known for destroying machine? Answer, Ludites group was known for destroying machine. Answer is Ludites group was known for destroying machine. Question number 4. Who was the first to sail around the world? Question number 4 is who was the first to
sail around the world? Answer: Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan was the first to sail around the world. Ferdinand Magellan was the first to sail around the world. And the last question is, what was indulgence? Indulgence क्या था? What was indulgence? Answer is a pardon for a sin bought from the church. A pardon for a sin brought from the church. यहाँ आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खत्म होते हैं. अब हम देखेंगे गिव रीजंस. गिव रीजंस आपकी बुक में डी, क्वेश्चन नंबर डी के रूप में लिखा हुआ है. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रीजंस देने हैं. The Renaissance paved the way for Reformation. The Renaissance paved the way for the Reformation. Answer is because Renaissance brought a new spirit of inquiry opposed the practice of Roman Catholic Church. Answer है फर्स्ट रीजन का, because Renaissance brought a new spirit of inquiry opposed the practice of Roman Catholic Church. Second question is, the Industrial Revolution saw the emergence of new towns and cities. Answer होगा इसका, because the new machines were too big to fit into people's homes, so factories were built in new towns and cities, and life shifted from villages to cities. ये रीजन हो गया आपका. पिक्चर स्टडी. पिक्चर स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डेवलप्ड इन 18th century. Factory system of production developed in 18th century. In this system, big machines were installed in factories and workers worked on wages. In this system, factories were installed, big machines were installed in factories and workers worked on wages. Question number 2. How was it different from the domestic system of production? Factory system domestic system of production से कैसे different था? तो आंसर है, it was different from domestic system of production. Rich merchants set up factories, installed newly invented machines rather than simple tools. Question number 3, picture study का question number 3 है, name 3 major inventions that increased cloth production. Name 3 major inventions that increased cloth production. आंसर है spinning jenny, water frame, power loom. पिक्चर स्टडी के थर्ड क्वेश्चन का आंसर है स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, पावर लूम. अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर एफ है, आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द मॉडर्न पीरियड डिस्कस द फॉलोइंग. प्राइमरी सोर्सेज. ए, प्राइमरी सोर्सेज बताना है. प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? तो पेज नंबर 5, ओपन पेज नंबर 5, primary sources. These include original documents such as letters, governments, reports, autobiographies, newsreels, newspapers, speeches, audio, recording, video recordings, photographs, sculptures, and so on. Reformation क्या था? B. Question number first का B. Reformation. Open page number 6. Page number 6, Reformation. The Reformation was an important movement in the history of Europe. Underline करेंगे. The Reformation was an important movement in the history of Europe. The new spirit of inquiry opposed the practice of the Roman Catholic Church. Next question है, Voyages of Discovery. Voyages of Discovery सेम पेज पे है, पेज नंबर 6, Voyages of Discovery. First paragraph, during the early 15th century, the most important trade route between Europe and Asia was an overland route that passed through Western Asia. फिर उसके बाद हमें 4 लाइन छोड़नी है, रीड करनी है. After Constantinople conquered by Ottoman Turk, the overland route was no longer available for trade.
The Turks blocked the trade route to Asia. A new sea route to Asia thus had to be discovered, and this led to a race among European countries to find new sea routes. यहाँ तक लिखेंगे. Question number second. Question number second is the Industrial Revolution was an important event in world history. In this context, explain the following. Meaning of Industrial Revolution. Industrial Revolution क्या था? Question number second का A. Meaning of Industrial Revolution. Page number 7. Question number second का A है. Page number 7. The Industrial Revolution. Paragraph number second. The Industrial Revolution, paragraph number second. Rich merchants set up factories, installed newly invented machines, brought raw materials from the markets and employed workers on wages to produce goods on machines. This development is known as Industrial Revolution. This development is known as Industrial Revolution. Once again I repeat it. Page number 7. Question number second का A. Industrial Revolution क्या है? What is Industrial Revolution? The Industrial Revolution, page number 7, second paragraph. Rich merchants set up factories से लेकर के Industrial Revolution तक. Question number second का B. Two reasons why it happened in England. Industrial Revolution सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था? इसके दो रीजन बताने हैं. पेज नंबर 8 ओपन करेंगे. Why England? पेज नंबर 8. Why England? यहाँ पे पॉइंट्स में रीजन दिए हुए हैं, तो आपको 2 पॉइंट्स कोई भी लिख लेने हैं. फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं, थर्ड फोर्थ भी लिख सकते हैं. एनी 2 रीजन दे रहे हैं आपको. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है. पेज नंबर 8 पे वाई इंग्लैंड, कोई भी 2 ऑप्शन लिखेंगे. इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी. इमर्जेंस ऑफ टाउन एंड सिटीज, ये है पेज नंबर 9 पे. Emergence of towns and cities. The new machines were too big to fit into people's homes, so factories were built where capitalists installed the machine. Underline करेंगे जो हम बोल रहे हैं. Emergence of towns and cities, page number 8. Question number second का C आंसर है. The new machines were too big to fit into people's homes, so factories were built where capitalists installed the machines. People working at home could not compete with factory-made goods, so they had to go and work in the factories. Thus, with industrialization, the center of economic life shifted from villages to cities. Means the new machines से लेकर के cities तक आपको करना है. Question number second का C का आंसर है. Now come on, question number third. The Industrial Revolution led to sweeping changes in Europe and elsewhere. In this context, explain the following. Industrial Revolution की वजह से यूरोप और अदर कॉन्टिनेंट्स में भी कई सारे चेंजेस आए. इसको हमें दिखाना है. राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस. ए. क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए. राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस. पेज नंबर 8. न्यू सोशल क्लासेस. Capitalism gave birth to 2 new social classes. One was that of factory owners who employed workers and paid them wages. The main aim of factory owners was to make profit. The other class was the workers who worked in factories and received wages for their labor. The other class was the workers who worked in factories and received wages for their labors. The question number third का A. Rise of new social classes. Question number third का B. Growth of imperialism. Growth of imperialism. Same page पे है. Page number 9 पे. Growth of imperialism. With the growth of factories, the industrialized countries of Europe were faced with 2 crucial concerns. One was the need for cheap raw materials to manufacture goods, and the other was to find markets for the finished good. Political domination of less developed countries solved these 2 problems.
The establishment of colonies in Asia, Africa and America by European countries helped to sustain the Industrial Revolution. ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है. ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी का आंसर था. ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज से लेकर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Imperialism gained strength in the 19th century. In this context, explain the following. 19th century में imperialism बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था, काफ़ी मजबूत हो चुका था. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट, ए रेस फॉर अक्यूरिंग कॉलोनीज. रेस फॉर अक्यूरिंग कॉलोनीज. तो इसका आंसर है पेज नंबर 9 पे. पेज नंबर 9 पे imperialism second paragraph. Imperialism second paragraph. The industrial revolution led to a tremendous increase in the production of goods. The European countries needed market for the manufactured goods, new sources of cheap raw materials to manufacture more goods, and areas in which they could invest their surplus capital. This led them to acquire colonies in Asia and Africa. Continents rich in natural resources but militarily weak. Means page number 9 पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए imperialism सेकेंड पैराग्राफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर के मिलिट्री वीक तक. क्वेश्चन नंबर 4 का बी इम्पैक्ट ऑफ imperialism ऑन इंडिया. इंडिया के ऊपर imperialism का क्या इम्पैक्ट हुआ था. पेज नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 4 का बी है पेज नंबर 10 इम्पैक्ट. पेज नंबर 10 इम्पैक्ट. थर्ड लाइन, द इन्फ्लुएंस ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स डिस्ट्रॉयड द इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. The colonies were treated as mere suppliers of raw materials. No effort was made to industrialize the colonies. द इन्फ्लुक्स से लेकर के इंडस्ट्रियलाइज द कॉलोनीज तक. ये क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स लास्ट क्वेश्चन का बी का आंसर. थैंक यू.